नमस्ते भाइयों। मेरे भाई आप क्लास 9th में हो और टर्म 2 का पेपर देने वाले हो। मेरे भाई ज़्यादा नहीं, 2 महीने बचे हैं आपके। बस एक पॉइंट याद रखना, ये जो जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं ये सारे के सारे आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि आप देख सकते हो सीबीएसई 2019 और 22 में। और छोटे मोटे क्वेश्चन भाई 5 नंबर के क्वेश्चन हैं। तो मेरे भाई ध्यान रखना, जो आप फैक्टराइज 3 वाले सीखे थे ना, इस बार आप 4 वाले फैक्टर सीखोगे। और लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसके शॉर्टकट भी है। शॉर्टकट से जो मैंने आपके ऑफलाइन में बहुत बच्चों करवाए, उनकी मैम कह रही है कि भैया ये नहीं लॉन्ग मेथड से करके आओ, क्योंकि मैम लोग थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती हैं। तो मेरे भाई आपको लॉन्ग मेथड से करना है, जो मैं आज आपको इस क्लास में बता दूंगा। बस कंप्लीट इसको दिल दिमाग में बैठा लेना। 5 नंबर एनी हाउ आपके सही होंगे, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए। पैटर्न एक ही है, बस अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी, चीज़ों को समझना पड़ेगा, थोड़ी बारीकी से समझना, क्योंकि ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं। क्योंकि आपके इस लेवल के क्वेश्चन हमेशा देखे जाते हैं। बस आप कंप्लीट ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन होते क्या हैं। आपने सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में आपने 3 वाले फैक्टर देखे होंगे, जो कि मैंने आपको बहुत बार इस तरीके के फैक्टर क्वेश्चंस आपको बताया था। कि जैसे मान लो यहाँ पे होता है 2x² होता है, प्लस में मान लो यहाँ पे 10x होता है, अब प्लस में मान लो यहाँ पे 5 होता है। तो हम क्या करते थे, यहाँ पे a × c करते थे, जो कि हमें पता है कि ये 2 है मल्टीप्लाई 5 है। हमें क्या करना होता है, ये 10 आ गया, और इसको हमें ब्रेक करना होता है, जो कि प्लस माइनस में हमें क्या लाना पड़ता है, 10 लाना पड़ता है। मल्टीप्लाई करने पे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे वो डिजिट बनना चाहिए, और जोड़ने घटाने पे ये वाला। आपने देखा होगा तो पता ही होगा किया है। तो बस एक पॉइंट आपको यहाँ पे फैक्टर याद रखना है कि ये आपके 3 वाला नहीं, ये आपके 4 वाले फैक्टर हैं। तो मेरे भाई क्या करना पड़ता है, इसमें जो भी आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है, इसको आप यहाँ पे लो और इसके पहले फैक्टर निकालना शुरू करो। क्या बोला मैंने, 4 वाले में जो कांस्टेंट नंबर होगा इसको पिक करना है, इसके फैक्टर निकालने शुरू कर दे रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, प्लस माइनस ये 1 में भी आता है, ये प्लस माइनस 2 से भी फैक्टर इसके बन सकते हैं, ये प्लस माइनस 4 के फैक्टर बन सकते हैं। सो ऑन चलता जाएगा। शुरुआत में इक्का दुक्का से ही आपके आंसर आ जाएंगे। ये प्लस माइनस किस लिए, अगर मान लो मैं लगाता एक प्लस का लिखता एक माइनस का, क्योंकि ये दोनों को फैक्टर बन सकते हैं, तो इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे प्लस माइनस 1 लिख दिया, या प्लस माइनस यहाँ पे 2, जिससे कि दोनों एक में ही कन्वर्ट हो गया और मैथ्स में थोड़ा सुंदर सा लगता है देखने में। समझे मेरे भाई, ध्यान सुनो। जब ये फैक्टर आ जाते हैं तो इन्हीं फैक्टर से कोई एक नंबर पिक करना है, पूरे इक्वेशन पे रखना है जब तक इक्वेशन 0 ना हो जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले x के बराबर में यहाँ पे हम -1 लेते हैं। क्या लेते हैं, -1 रख के देखते हैं पूरे इक्वेशन पे। अगर पूरा इक्वेशन 0 हो जाता है तो भाई बहुत ही ज़्यादा मजे हैं, नहीं आता तो हम दूसरे नंबर से चेकआउट करेंगे। वैसे मोस्ट प्रोबेबिलिटी टाइम होता है माइनस और प्लस में से ही आ जाता है। मैं माइनस से लेके देखता हूँ, देखते क्या है क्या नहीं। आपके पास एक इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, ये x³ प्लस में 13x² अब प्लस 32 ये x, अब प्लस में कितना दिया है 20। अब हमें इस पे क्या है, वैल्यू पुट करनी है। क्या करनी है मेरे भाई, वैल्यू पुट करनी है। जो आपके सामने x की वैल्यू -1 है, ये रहा -1 x³ प्लस 13, और ये तो आएगा यहाँ पे x की क्या है -1 का होल स्क्वायर है, प्लस में ये 32 माइनस का 1 अब प्लस का ये 20। इट मीन्स कि जहाँ जहाँ x था मैंने वहाँ -1 पुट कर दिया। ध्यान सुनते जाना। जब ये हो गया x का क्यूब तो ये माइनस में ही आएगा आंसर। क्यों, क्योंकि बहुत बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि जैसे मान लो कि कभी भी एक पॉइंट याद रखना, जैसे -x में कोई नंबर है, अगर यहाँ पे पावर इसका इवन है तो आंसर हमेशा प्लस में आएगा। जैसे कि मान लो -2 है, इसका पावर 2 है, तो आपको पता है किस में आएगा, 4 में ही आएगा। क्यों आएगा 4 में, क्योंकि देखो -2 को आप -2 इस तरह से लिखते तो माइनस माइनस नंबर क्या होगा, प्लस हो गया, और 2 2 जा क्या 4 हो गया। प्लस को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। वही अगर आपके पास यहाँ पे अगर मान लो माइनस में x है, अब पावर क्या है आपके पास ऑड है, तो ये हमेशा किस में आएगा, माइनस में। अगर मान लो माइनस का 2 है और इसका क्यूब डाल दिया, -2 × -2 × -2, तो देखो माइनस माइनस कितना प्लस, अब प्लस माइनस माइनस, ये आपका किस में आ जाएगा 8 माइनस में। तो इसीलिए याद रखना, जब भी कभी भी जो आपके पास बेस होगा, अगर बेस नेगेटिव में अगर पावर ऑड है तो आपका आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। अगर याद रखना बेस आपका माइनस में है, अब पावर इवन नंबर है तो वो हमेशा प्लस में आएगा, चाहे कोई सा भी नंबर आ जाए, बस आपको इवन ऑड फाइंड करना आना चाहिए। समझे मेरे भाई। तो इसी बात पे मुझे यहाँ पे बता दो, ये जो 22/7 है, ये तो पाई की वैल्यू सबको पता है। ये पाई जो है आपके पास मेरे भाई, ये पाई का सिंबल है। तो मुझे बता दो पाई का जो नंबर है, ये जो वैल्यू है, ये रैशनल नंबर है या आपके पास इरेशनल नंबर है। मैंने बहुत बार डिस्कस किया है, ठीक है भाई। तो मुझे बताओ पाई नहीं,
पाई की वैल्यू की बात करूँ मैं, ये रैशनल है या इरेशनल, कमेंट सारे बच्चों को होना चाहिए अगर बेसिक से फॉलो किया हुआ है तो। और नए हो तो भैया सब्सक्राइब कर लेना, वन ऑफ द बेस्ट और बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेंगे और मिलता है और मिलता रहेगा। तो इसीलिए यहाँ पे ऑड है तो हम क्या डालेंगे यहाँ पे नेगेटिव, क्योंकि पावर हमेशा नेगेटिव में है, बेस नेगेटिव में ऑड नंबर तो माइनस ही आएगा। फिर आपके पास यहाँ पे प्लस लो, देखो -1 है, इसकी पावर स्क्वायर मतलब इवन है तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 13, ये आपके पास प्लस का 1, अब प्लस ये देखो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे क्यों, क्योंकि इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 32, अब प्लस में हो गया 12। ठीक है भाई, ये -1 अब प्लस करोगे तो इसके साथ क्या आ गया, ये प्लस, अब माइनस यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारे पास 32 अब प्लस में ये हो गया 20। अब क्या कर सकते हो, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस में ही है क्योंकि हमें प्लस तो दिखाना नहीं है, तो माइनस हो गया 12। अब देखो प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या इसके साथ, ये हो गया 12। अब देखो 12 में से 12 गया मतलब 0 ही आता, इसलिए मैंने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया। तो अब ऑटोमेटिक आपको समझ आ गया होगा, मैंने x की वैल्यू -1 रखा है तो ये पूरा इक्वेशन 0 हो गया। इट मीन्स कि मेरे भाई जो हमारे पास gx है, क्या है, ये gx है, x प्लस में 1 है, मतलब कि ये हमारा क्या है, x प्लस में 1। अब देखो x प्लस 1 है क्या मेरे भाई, हमने यहाँ नेगेटिव से चेक किया तो हमने x प्लस पॉजिटिव किया। अगर मान लो यहाँ पे पॉजिटिव से चेक करते तो x -1 किससे आता, नेगेटिव से आता। ये पॉइंट समझ आ गया। अगर आप लोग को इतनी बात समझ आई, एक सेकंड के लिए इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब ध्यान सुनो, करना क्या है, इस पेज को यहाँ से रेज करना है, जो हमारा gx आया पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है। तो देखो कैसे, ये इसको हटाते फटाफट से। अगर भाई यहाँ तक समझ आ गया होगा तो मेरे भाई आप लाइक कर देना, और भाई डेफिनेटली आपके पेपर में ये क्वेश्चंस आएंगे, भले डिजिट चेंज होगा बट आएंगे जरूर, देख लेना पेपर में। बस आप आगे थोड़ी सी कार्रवाई करनी इसकी, फिर आगे सब कुछ हो जाएगा। जब तक आप क्या करो, लाइक कर दो, अपने दोस्त यार में शेयर कर दो प्लीज़ मेरे से। चलो भाई देखते हैं, सबसे पहले आपके सामने क्या है, वो gx हमारा कितना निकला था, हम लिख लेते हैं यहाँ पे gx हमारा निकला था x माइनस से चेक करते तो हमारा प्लस का आया था, ठीक है, x प्लस 1। ठीक है, हमें यहाँ पे लिखना है x³ प्लस में 13, ये x² प्लस में 32, क्या भाई यहाँ पे 32x प्लस में ये है 20, ये हमारे पास आ गया। ये फैक्टराइज करना है, कैसे करना भाई, ये फैक्टराइज करना है। और फैक्टर के लिए क्या हमारे पास, x प्लस में 1, क्योंकि हमारा gx क्या था, x माइनस में 1, क्योंकि माइनस से चेक किया तो ये हमारा पॉजिटिव आ गया। तो भाई जब भी ये वाले फैक्टर होते हैं, इसके अंदर आपको ना 2 पॉइंट याद रखना है। किसी भी कंडीशन में आपको पहला वाला यूनिट खत्म करने होते हैं, इस पॉइंट को ध्यान सुनना। ये जो पहले वाला है x³ कांस्टेंट, आपके जो कुछ भी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके जो कोफिशिएंट होता है वो भी कितना हो फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमें वेरिएबल चेक करना है। तो जिसमें कि हमारे पास क्यूब है और इसके अंदर ऐसा किस चीज़ से मल्टीप्लाई किया जाए जो हमारा x का क्यूब आ जाएगा। यहाँ पे एक ट्रिक है, ध्यान रखना। जैसे मान लो मेरा x प्लस 1 है और मुझे क्यूब लाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक कम से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जितने हो पावर उससे एक कम करते जाना, मल्टीप्लाई करते जाना, आपका आंसर आता जाएगा। देखो x को 1 से करो कितना का, x² अब प्लस में x को x से करोगे तो कितना आएगा, x आएगा, और ये कितना हो जाएगा 3। अब बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑफलाइन में बहुत बच्चे 1-2 भोंदू से होते हैं, उनको यही नहीं समझ आता 3 आया कहाँ से। अगर आपने 8वीं क्लास में पावर एंड एक्सपोनेंट पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ा मल्टीप्लाई में, ये x था मल्टीप्लाई x था, इसकी पावर आप जानते कुछ नहीं तो क्या होता है 1 होता है। और जब आपने ये आइडेंटिटीज पढ़ी होगी, बेस सेम होता है तो बेस एक बार लिखा जाता है, और ये पावर क्या हो जाती है यहाँ पे ऐड हो जाता है। कहने का मतलब क्या हो गया, a की पावर यहाँ पे m था, ठीक है, अब मल्टीप्लाई a की पावर यहाँ पे n है, तो ये a रहता है m प्लस में n होता है, इसीलिए यहाँ पे x हो गया और इसकी पावर 3 हो गई, इसलिए ऐसा पावर बनता है। समझ रहे हो बात को, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ, पावर ऑटोमेटिक यहाँ पे ऐड ऑन हो गया, समझे। तो इसीलिए ये हमारे पास ऐसा कंडीशन बनता है। तो हमें कांस्टेंट हो या इसका कोफिशिएंट उससे कोई मतलब नहीं है, तो हमें सिर्फ आंसर से मतलब है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, हमने किससे चेकआउट किया, हमने यहाँ पे चेकआउट किया है किससे भाई, x प्लस, इससे हमने चेक किया x² से, किससे चेक किया x² से। जब हमने x² से चेक किया तो क्या आया, एक बार देख लेते भाई, मिटा दिया मैंने, तो x² से चेक किया तो ये आ गया x³ प्लस में x²। इसको हमें इसके नीचे रखना है, x³ तो ये रहा,
ठीक है, प्लस 13 है। मैंने क्या बोला, मतलब कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वेरिएबल मैच करना चाहिए। ठीक भाई, ये हो गया। चलो अब ध्यान से सुनो, जब ये कंडीशन हो जाता है तो आपको थोड़ा सा हटा के लाइन खींचनी है और इंटरचेंज करना साइन को। यहाँ प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, समझ रहे हो, ध्यान से सुनो। अब जब हम इसका साइन चेंज कर देते हैं तो कंपेयर हम ऊपर वाले से करते हैं। तो यहाँ पे क्या प्लस, ये क्या हुआ माइनस, प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट, प्लस माइनस माइनस, 13 में से 1x गया तो ये होगा हमारे पास 12x²। ठीक भाई, ये पॉइंट समझिए। फिर अगला वाला पोर्शन हमें उतारना है। अब हमें क्या करना है, इसको x+1, क्या भाई x+1 को ऐसे किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है जो हमारा 12x² खत्म हो जाए। मैंने बताया जितना पावर होगा उससे एक कम लेते जाना। यहाँ स्क्वायर है तो सबसे पहले सिंगल हमें x चाहिए, और यहाँ पे अगर हमारे पास कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट भी सेम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 12 को 1 से करोगे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे 12 ही होगा। x को x से करोगे तो ये पावर ऐड, प्लस में ये हो गया 12x। कहने का मतलब अगर आपने किया किससे, 12x से, प्लस ये है आपके पास 12x। ध्यान से समझते गए, ये हो गया। फिर आपको क्या करना है, इसको यहाँ पुट करो 12x² और प्लस में ये 12x। ध्यान सुनना, क्यों, क्योंकि हमें इससे कोफिशिएंट से कोई मतलब नहीं है, वेरिएबल से मतलब है। कभी ये सोचो कि अगर यहाँ पे क्यूब था, स्क्वायर था, किसी का वेरिएबल जो बनता, जो पावर बनता वो 4 बन जाता, तो इनमें से तो किसी के साथ नहीं लग पाता, तो उसे हम सेपरेट करके अलग जगह लिख देते। समझो ध्यान से, अभी क्वेश्चन आ सकता है ऐसा। ये हो गया, ये प्लस का ये माइनस, ये प्लस का माइनस, प्लस माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो 32 में से 12 गया तो कितना बचा 20x। अब इधर क्या बच गया आपके पास, ये बच गया आपके पास 20। ठीक है भाई, ध्यान समझो, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, x+1 में ऐसा किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना है जो आपके पास 20x आ जाए। वेरी कॉन्स्टेंट आई या ना कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ हमारा मेन मकसद होता है पहले वाले टर्म को काटना। तो मेरे भाई आपको क्या बताया गया, एक एक कम करते जाना। अब तो यहाँ पे कोई पावर बची नहीं, तो सिंपल किससे करोगे, x का पावर खत्म कर दो। सिंपल आप करोगे किससे, खत्म हो गया तो आप सिर्फ नंबर से करोगे। कितने करोगे, नंबर, क्योंकि इसका पावर तो खत्म हो गया। 3 था तो 2 से किया था, 2 था तो 1 से किया आपने यहाँ पे, लेकिन अब 1 नहीं तो सीधा कांस्टेंट नंबर जो इसके साथ है। 12 करोगे तो कितना आएगा 20x, अब प्लस में 20 करोगे तो कितना आएगा 20, क्या हमने प्लस में ये 20 से, तो ये आ गया आपके पास हमारा 20x, अगेन 20। अगला ये देखो प्लस है माइनस, प्लस है माइनस, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये हमारा आ गया 0। समझे, ये मेथड हो गया। अब इसी तरीके से अब हमें इसका क्या निकालना, फैक्टर। 4 से 3 बनाया जो कि क्यूसेंट कहलाया, इसका भागफल जो कहते हो। अब इसको हम बनाएंगे फैक्टर, जो कि 2 टर्म में तोड़ेंगे, एक ये gx वाला ऐड कर देंगे, आपका आंसर हो गया। तो मेरे भाई ये पॉइंट समझ आ गया। भाई देखो क्वेश्चन तो ऐसे ही लाजवाब से है, बट आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। इसको हटाओ, यहाँ से ये कहानी गई। अब हमारे पास अगला स्टेटमेंट आ गया है कि अगला जो पार्ट हमारे लिए क्या है, अगला पार्ट भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है x² प्लस में ये है 12x अब प्लस में 20। वही मेथड आपको बोला था मैंने, a इंटू सी वाला, और ये प्लस माइनस में b लाना है। a की वैल्यू क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, क्योंकि इसके कोफिशिएंट ऐड ऑन करते हैं। मल्टीप्लाई ये क्या इतना है 20, ये आपके पास आ गया 20। इसको ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करो जो जोड़ने घटाने पे 12 आए, अब मल्टीप्लाई करने पे आपके पास आ जाए 20। तो देखो कैसे आ सकता है 20, 4 3 जा 12, 4 3 7 हो जाएगा, 10 2 जा 20, 10 और 2 12। यस देखो भाई 10 2 अच्छा, देखो 10 को 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास 20 भी आ जाएगा, और इनको जोड़ो तो क्या आएगा 12 भी आ जाएगा। तो क्या करना है आपको, x² ऐसे रहने देना है, ये प्लस को एज इट इज रहने देना है। इसको कैसे ब्रेक किया आपने, 2x प्लस में ये अपने 10x, देखो प्लस प्लस प्लस, इसको कर लो और इनको करो तो आपका मल्टीप्लाई में 20 भी बनेगा। एक ये गया, एक ये जो कि 3 वाले फैक्टर होते हैं। यहाँ से आप क्या कॉमन ले लोगे, x, यहाँ पे x बच गया, प्लस में ये 2, क्योंकि एक x तो ऑलरेडी चला गया था यहाँ पे, ये प्लस, इनमें से क्या कॉमन ले सकते हो, देखो x मत ले लेना क्योंकि x इसमें है और इसमें नहीं है। समझ रहे हो, भले जीवन में x इधर उधर हो जाए, लेकिन मैथ्स में कभी x आपका पीछा नहीं छोड़ते। समझ रहे हो, शेरो शेर नहीं हो। तो ये हो गया आपके पास 10, और ये हो गया x, और 10 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में आता है, ये आता है 2 टाइम्स में। वैसे भी आपको पता है कि इस तरह के फैक्टर को चेक करने का मतलब है कि इनके ब्रैकेट वाला हमेशा सेम आएगा। तो ये हो गया हमारे पास x + 2 एक साथ, और ये हो गया जो रिमेनिंग बचे थे
वो हमारे पास कितना हो गया, ये ब्रैकेट में, अरे हो जा रे भाई, ये हो गया x प्लस में 10 एक बार, ठीक भाई, एक पॉइंट ये हो गया हमारे पास, x प्लस में 10 सही से बन जा, x प्लस में 10, एक तो ये हो गया। साथ साथ में अब हमारे पास क्या बनता है, फैक्टर बनता है हमारे पास, जो एक फाइनल आंसर होता है। फाइनल आंसर आपके पास ये आया, क्या आया, फाइनल आंसर ये आ गया आपके पास, फाइनल आंसर मेरे भाई ये है आपके पास। एक तो सबसे पहले हमारा क्या आया था, gx आया था, हमने माइनस से चेक किया था तो ये आ गया था x प्लस में 1, और ये 2 नंबर आ गया x प्लस में 2, ये नंबर आ गया x प्लस में 10, तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस ऐसे ही बनते हैं। अगर इस तरह के क्वेश्चन थोड़ी सी भी लापरवाही की तो 5 नंबर आपके हाथ से गए। तो प्लीज़ इनको 1 से 2 बार रिपीट करो, टर्म 2 में 1010% आने ही आने हैं मेरे शेरों, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से करो, ठीक। प्लीज़ यार आपको अच्छा लगा हो एक बार लाइक ज़रूर करना, इस वीडियो को प्लीज़ यार दोबारा ज़रूर देखना, जिससे आपका माइंड क्लियर हो जाए। और भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।